बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस खत्म कर लिया था, ठीक है। आज वाले पार्ट में पहले ही बोले थे कि शायद लास्ट सेशन में हम लोग बोले थे, बातचीत भी किए थे कि दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी पे काम करना शुरू करें, ठीक। एक बात ये भी बोल रहा हूं कि इसे कोई भी स्टूडेंट एनीवन जो भी है, क्लियर, वो इसे एक थ्योरी सोचने का प्रयास ना करेंगे, ठीक। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल है ना। और शायद ये आपका आगे आने वाले चैप्टर दैट इज क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस है। समझ में आ रहा बात ना, कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस है। और जैसे आप यहां पढ़ रहे होगे, जैसे, ठीक है, वैसे ही सेम, क्लियर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करें। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। केस फर्स्ट क्या, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड का लेवल, ठीक है। और इस ग्राउंड के लेवल से आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी के साथ, ठीक। तो यू वेलोसिटी के साथ, तो यहां से आपने फेंका तो T0, ठीक। ये ऊपर गया, फिर वापस नीचे भी गिरेगा, नहीं आया। अरे जैसे हम एक बॉल है, ठीक, एक बॉल को लें और यूं उछाले, फील आया, ठीक। अब ज्यादा यार वीडियो में ना कर सकते इतना, ठीक। ये वाला पोर्शन है, यू उछाले ऊपर से नीचे तो गिरेगा। तो ये समझ ले मेरा ग्राउंड का लेवल, हाथ से जो फेंके वो ग्राउंड का लेवल, ऊपर फेंके, ठीक। तो चेक कर, ऊपर फेंके T=0, और जब वापस हाथ में आया तो यही पार्ट मैं बोल रहा हूं, T=T सेकेंड पूरा। मान लो किसी आर्बिट्री टाइम T पर, यहां यानी T=T सेकेंड पर कोई पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल Y ऊपर होगा, Y पोजीशन पर, ठीक। ये जो मैक्सिमम हाइट गया होगा, ये टॉप मोस्ट पे गया होगा, वो हाइट H होगा, सबसे ऊपर, जब ठीक जाके नीचे गिरने वाला होगा, क्लियर है ये। और एक चीज 10th में या बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मेरे बोलने का ऐसा कोई सेंस नहीं है कि किताब गलत लिखता है या कोई गलत बोलता है, कोई सेंस नहीं है ऐसा। सब कोई अपने अपने जगह सही है, क्लियर। मैं चीजों को थोड़ा अलग ढंग से बताना चाहता है, ठीक है। उसे फायदा है, हम लोग का फायदा है, तो फायदा है तो क्यों ना यूज करें। मेरी थिंकिंग बस इतनी है, समझ में आया ना। मेरी थिंकिंग बस इतनी है कि फायदा है तो क्यों ना यूज करें, क्लियर। और वो ऐसा क्यों कहते हैं वो भी बता दूंगा, क्लियर ना। कि सामने वाला बुक, किताब, चाहो तो मैं भी वैसे ही बता सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। और कंफ्यूज मत होना जो बोल रहा हूं। जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरफ होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यानी कि अगर जो तुम ये मार्कर है, ठीक, इसको ऊपर फेंके नीचे आ रहा है, इसको ऊपर फेंके और नीचे आ रहा है, क्लियर। तो ऊपर फेंके और नीचे आ रहा है किसके कारण, इसमें लगने वाले जी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो इसका डायरेक्शन किधर है, हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड, ठीक, क्लियर। तो मैं बोलता हूं क्या,
वेक्टर में सिखाए थे, वेक्टर में। ठीक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमसे राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव, मेरा लेफ्ट है, तेरा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए ये राइट होगा, डजंट मैटर, मुझ पे लेके सोच ले। राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। क्या सिखाए थे ये बात? सही है ना? ठीक है, तो चेक करो, जी किधर लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा? ऑलवेज नेगेटिव, नीचे की तरफ। नहीं आया? आया? क्लियर? तो मैं हमेशा बोल देता हूं इस वाले पोर्शन में कि ए वाई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा माइनस जी ले, ऑलवेज, कोई टेंशन मत पाल, ऑलवेज। ठीक, मैं ये बोल रहा हूं, मैं, किताबी लोग या जो लैंग्वेज बनाना जानते हैं वो भी बता देता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जो पार्टिकल को ऊपर फेंके, पार्टिकल को ऊपर फेंके तो ए वाई माइनस जी लिया जाता है। ठीक, और पार्टिकल को नीचे फेंके तो ए वाई प्लस जी लिया जाता है। यानी पार्टिकल नीचे से ऊपर माइनस जी, ऊपर से नीचे प्लस जी, फील आया? ठीक, अब लेने का कारण, कुछ तो लॉजिक होगा ना किसी के पास। ठीक है, तो लेने का कारण, ठीक, लेने का कारण ये, वो ये सोचते हैं कि जब हम नीचे से बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, क्लियर, तो इसका वेलोसिटी घट रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये धीरे धीरे जाकर के वेलोसिटी जीरो, यानी वेलोसिटी घटा। ठीक, यानी रिटार्डेशन, वेलोसिटी घटा, इट मींस रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो माइनस जी। लोगों ने बोला, बोल बैठे। ठीक, ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मीनिंग एक्सेलरेशन प्लस जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है तो प्लस जी, ऊपर भेजे रिटार्डेशन है माइनस जी। क्लियर है ये? ठीक, मैं इसका कुछ यूज कराना चाह रहा हूं, समझाऊंगा, फील आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मतलब मीनिंग ये कि जो किताब कह रहे हैं, जो और लोग कह रहे, ठीक है, या फिर जो मैं कह रहा हूं, तीनों ही चीजें सेम है। क्लियर? उसमें कुछ फायदा है। फायदा ये, हमको पोजीशन के बारे में नहीं सोचना पड़ता, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ता। क्लियर है ये? समझाता हूं कैसे, देखो, ये बात समझ में आ गई? क्लियर ना? मैंने बोला ए वाई हमेशा माइनस जी लेने को। ठीक है, चेक कर, इस वाले पार्ट में क्या, ऊपर फेंका आपने, चेक करो, इसमें यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी। मैंने ऑलवेज बोला था। मैं बोलूं पहला पार्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, थोड़ा लंबा चौड़ा थियरी चलेगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ठीक, तो सोचो पोजीशन का क्या फॉर्मूला पढ़े थे एक्स एक्सिस में, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y रहने दे, यू वाई यू टी किसी टाइम टी पर मैंने बोला है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब टाइम जो ले लिख दे, उसके बाद क्या लिखता, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, क्या लिखता, वाई एक्सिस में वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू वाई, जो भी डिस्प्लेसमेंट है। तो चेक करो, ये क्या हो गया, सॉरी,
वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यू माइनस जी टी। क्लियर, समझ में आ रहा बात? अब सोचो, अगर जो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो ये डेटा पॉजिटिव आएगा टाइम के हिसाब से। अगर जो ये वाला वैल्यू, मतलब ये बॉल घूम करके इधर वापस भी तो आ रहा है, ऐसे घूम करके वापस आ रहे, तो अगर जो पार्टिकल इस तरफ आना शुरू कर देगा, इधर से इधर जा रहा होगा तो पॉजिटिव देगा वेलोसिटी ये, और इधर से इधर आएगा तो नेगेटिव देगा ये वेलोसिटी। कंफर्म है? जब मैथ्स या न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे पता चलेगा, तो फील तो आएगा ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, फील आएगा ना भाई? हाँ ना? क्लियर है ये? अच्छा, वैसे ही सोचो, अब इसमें एक्सेलरेशन लेके लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ठीक, कोई दिक्कत? तो चेक कर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अगर जो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं ए वाई, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस dt, चेक करो, u कांस्टेंट माइनस जी बाहर, dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1, चेक करो क्या ए वाई की वैल्यू मैंने माइनस जी लिया था? ठीक, यहां भी चेक कर, और जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो u कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1, यहां u आया, 1 बाई 2g कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 मर गया, होता है ऐसा, फील आई बात? अच्छा, क्लियर है ये? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल। ठीक, क्या लिखता? जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंच करके वेलोसिटी जीरो। क्लियर? यानी कौन सा फॉर्मूला? वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इनटू वाई। ठीक, टॉप मोस्ट पोजीशन में वेलोसिटी पहुंच के क्या हो गया? जीरो। ये डेटा क्या? u, ये डेटा क्या? -2g, और क्या इस लेवल से ऊपर है? h। ठीक, यानी h की वैल्यू कितना? u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक, अब ये भी बोल रहा हूं, गांठ बांध लो, ठीक है, यहां से लेकर के प्रोजेक्टाइल या किसी भी जगह के लिए सीधा सीधा अगर जो मैक्सिमम हाइट पूछे कहीं भी क्वेश्चन में, क्लियर, तो दिमाग में रख कि हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इनटू वाई, यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना था। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये? ठीक, नेक्स्ट, टाइम ऑफ एसेंट। इसका कहने का मतलब होता है, चाहो तो तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट कहने का मतलब होता है पार्टिकल को यहां से टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा, पार्टिकल को यहां से टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, अभी सिखाए, टॉप पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो, u माइनस जी टी, टी की वैल्यू u डिवाइड, ठीक है, फिर आई बात? क्लियर ना? फर्दर नेक्स्ट, फिर बोल रहा टाइम ऑफ एसेंट, यहां से पार्टिकल को ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा। क्लियर है ये? ठीक है, उसके बाद यहां से नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, बोलना है, उससे कोई बहुत ज्यादा लॉजिक वॉजिक नहीं बनता, ठीक है, ऊपर जाने में जो टाइम लगा टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, मेन काम पे है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट के है, समझ मारी बात, जब भी क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट के है, ठीक, तो हम लोग के दिमाग में क्या चलना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल जर्नी ऑफ द पार्टिकल, यानी यहां से चलना शुरू किया और यहां गिरा, यहां से चलना शुरू किया और यहां गिरा, तो ये टी जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो जब भी आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाए या कहा जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करो। जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसे ध्यान रखना, ठीक, तो गांठ बांध ले आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। ठीक है, कि दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को कहे तो हमको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। तो चेक करो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, चेक करो पार्टिकल यहां से चला और वापस यहीं ग्राउंड पे, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। यू वाई क्या है, u, टाइम क्या लिया कैपिटल टी, ये डेटा, माइनस हाफ कैपिटल टी स्क्वायर, टी टी मर गया, यानी टी की वैल्यू कितना 2u बाई जी। समझ में आई बात, क्लियर है ये? ठीक, इसे फटाफट वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। हो गया क्या? चलो देखो, फिर मैं बोल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसमें कंफ्यूजन आ जाना चाहिए, डजंट मैटर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूं, उसमें हम लोग का फायदा है यार, तो क्यों नहीं यूज करें? ठीक है, क्यों नहीं यूज करें? बॉल फेंकेगा कौन? ऑब्जर्वर। ठीक, बॉल फेंकेगा कौन? ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर फेंकेगा तो ऊपर फेंको यार। ठीक, बॉल किसी दूसरे को मत फेंकने देना, खुद ही फेंकना, ऐसे सोचो, बॉल किसी दूसरे को मत फेंकने देना, खुद ही फेंकना। तो ऑब्जर्वर जहां खड़ा होगा वो क्या होगा? ऑरिजिन। ठीक, ऑरिजिन से कोई पार्टिकल ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, क्लियर है ये? समझ में आ रही बात? तो चेक करो, मीनिंग इसमें तीन बातें जो आगे बहुत ज्यादा यूज में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करना है, वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करना है। ठीक, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है? वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू वाई। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? ठीक, फिर से वी वाई की वैल्यू को जीरो करना है, यानी वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी। क्लियर? ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक क्या कि पार्टिकल कहां से कहां तक टोटल टाइम तक चला, ठीक है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी मीनिंग टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ दें वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, चाहो तो वो अपने लैंग्वेज में आप लिख लेना। ठीक, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या दिमाग में रखना है बात, हमेशा मतलब गांठ बांध लो, यही करना है आगे। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। क्लियर? ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट striking velocity, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। ठीक, यानी ये जो ग्राउंड पे गिर रहा होगा तो किस वेलोसिटी से गिरेगा, चेक करो। क्या वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, सही है ना? ठीक, चेक करते हैं इस वाले पोर्शन में, जिस टाइम पर ये ग्राउंड पे गिर रहा होगा, जिस टाइम पर, मुझे नहीं पता, जिस टाइम
ये ग्राउंड पर गिर रहा होगा, यानी वी वाई रहने दे, यू वाई माइनस और कैपिटल टी, जिस टाइम गिरने वाला है उस टाइम पे कैपिटल टी। ठीक, कैपिटल टी की वैल्यू निकाल के बैठे पड़ा है तुम, यानी जी जी मर गया। क्या माइनस यू आया? हाँ या ना? माइनस यू आया। फील करो, तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा। ये हाथ पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा था। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक, समझ में आ रहा कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, टकरा रहा था, तो वेलोसिटी रिडक्शन किधर था? नीचे, तो डेटा नेगेटिव। क्लियर? अब मान ले यहां पर कोई बंदा बोलता ना सर हम पॉजिटिव लेंगे, मर्जी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहा है, ठीक है। उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा यू, डायरेक्शन नहीं। चेक करो, डायरेक्शन के साथ आया, डाउनवर्ड गिर रहा था सिस्टम। फील आई बात? ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इस वाले पोर्शन में प्रयास करें कि ए वाई की वैल्यू ऑलवेज माइनस जी लेने की। क्लियर है ये? चलो वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी, इसे बहुत काम है अभी। हो गया? केस 2, केस 2, अब जरूरी है कि बॉल हम हमेशा नीचे से ही ऊपर फेंकेंगे। हमार मन, हम छत पे जाएं, ऐसे बॉल पकड़ रखे और छोड़ दे। समझ मारा? ऐसे है, छत पे गए, छोड़ दे। फील आया? क्लियर है ये? तो चेक करो, मीनिंग अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये केस 2 में, ठीक है। अब तुम एज ए ऑब्जर्वर क्या यहां खड़ा रहोगे? अरे बॉल तो तू ही ना फेंकेगा। ठीक, मैंने पहले बोला बॉल किसी और को फेंकने नहीं देना है, खुदे फेंकेंगे, खुदे सॉल्व करेंगे। क्लियर? मैकेनिक्स उन्हीं के लिए आसान है जो खुद बनाएंगे, जो खुद देखेंगे क्वेश्चन को। क्लियर? कोई दूसरा कर रहे, ठीक, तो सिर्फ आप उसका एक्सप्लेनेशन उठा सकते हो, फील नहीं ला सकते पेपर का। क्लियर ना? तो चेक करो, अब यहां से तुमने h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, ये कंडीशन है ड्रॉपिंग की। ठीक, केस 2। और यहां से तुमने ड्रॉप किया किधर? नीचे, यानी यू वाई क्या है? ड्रॉप है तो 0। यहां तुमने जब स्टार्ट किया तो t इक्वल टू 0 सेकंड से। चेक करो, ड्रॉप करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए नीचे गिरा, यहां गिरा, तो यहां क्या हो जाता? t इक्वल टू कैपिटल टी सेकंड। होता क्या? किसी आर्बिट्री पॉइंट पे यहां होता t इक्वल टू टी सेकंड। नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक, फील करो फिर से, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। ठीक, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t क्या क्या सिखाए? लिख, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चेक करो, यू वाई की वैल्यू क्या है? 0, तो ये टर्म 0, सीधा माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। और चेक करो फाइनल डेटा क्या होगा? माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। चेक कर, नेगेटिव दिख रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यानी मीनिंग
ऑब्जर्वर यहां है तो पार्टिकल नीचे गिर रहा है, ऑब्जर्वर से नीचे जा रहा है। माइनस आया, माइनस आया, क्लियर है ये? ठीक, प्लस लेते कोई दिक्कत नहीं था। अरे मैग्नीट्यूड ये माइनस कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक, ये माइनस ये दिखा रहा है कि पार्टिकल से, सॉरी, ऑब्जर्वर से पार्टिकल नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, बस, क्लियर। और खुद सोचो, जब ये वाला पोर्शन ऊपर से नीचे आया था तो ये माइनस, ये वाई, तो ये जो वाई हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में, ये भी तो माइनस हो जाएगा और ये भी तो माइनस होगा। ऊपर से पार्टिकल तो ऑब्जर्वर से नीचे, तो कोई भी सिस्टम ऑब्जर्वर से नीचे नेगेटिव, नेगेटिव। अब चेक करो, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुम खुद सोचो, प्लस लिए तो भी सॉल्यूशन y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस लिए तो भी सॉल्यूशन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन माइनस लेने से एक फायदा, क्या? ऑब्जर्वर से पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे ऊपर, क्लियर है ये? फिर चेक करो नेक्स्ट, velocity of particle at any time t, ठीक है? तो velocity of particle at any time t क्या? स्टैंडर्ड vy uy प्लस a y t, क्या ये वाला पोर्शन जीरो? माइनस सी टी, यानी फाइनल सॉल्यूशन माइनस सी टी, क्लियर? फर्दर acceleration of particle at any time t, ठीक। तो फिर ये तो सीधा लिख सकते थे, ए वाई की वैल्यू ऑलवेज, मैंने बोला है माइनस सी, ठीक, क्लियर। और वो किताबी लैंग्वेज के हिसाब से प्लस जी, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आएगा। अब चेक करो, इस वाले पोर्शन से ऊपर से नीचे, क्या इसमें मैक्सिमम हाइट कुछ होगा? अरे पार्टिकल यही से छोड़ा गया ना, तो क्या आप ऊपर थोड़े भागेगा, जो है यही रहेगा। इस वाले पोर्शन में हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बताए? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, स्टैंडर्ड y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे गिर रहा, माइनस एच, यू वाई जीरो है, माइनस हाफ, जब गिरा तो टाइम कितना? कैपिटल टी, माइनस माइनस मर गया, टी की वैल्यू कितना? समझ मारी बात, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट, जैसे काम किए थे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या सिखाए थे? वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, ये जीरो माइनस जी और कैपिटल टी, जब टकराएगा तो डेटा क्या होता? जीरो तो हटा देते हैं, माइनस जी, क्या ये वाला पोर्शन रूट ओवर टू एच बाई जी, क्लियर, यानी माइनस रूट ओवर टू जी एच, ठीक। अब खुद सोचो, नेगेटिव, यानी जब भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे छोड़े, किधर? नीचे, क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं, हो गया? जल्दी लिख, वीडियो पॉज कर लिख। चलो भाई, नेक्स्ट लिख, केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या? ठीक है, ऐसा कुछ,
किसी हाइट से ये ग्राउंड का लेवल, ठीक, यहां आप खड़े हो और यहां से आप यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके, ठीक, समझ में आ रहा? यहां से यहां तक का हाइट h, क्लियर है? फील करो क्या था ऐसे। अब हम किसी हाइट पे खड़े हैं, अब छत पे जाए, पहले वाले पोर्शन में क्या किए थे, यू था और छोड़ दिए थे, ठीक। अब क्या हाइट पे हैं, हाइट पे, सर्टेन हाइट पे, अब यहां से ऊपर फेंके, यहां से ऊपर फेंके, ठीक। तो चेक करो, पार्टिकल यहां से कुछ ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे गिरेगा ग्राउंड की तरफ, सही है ना? तो चेक करो, यहां t इक्वल टू कैपिटल T सेकेंड, इस जगह पर कहीं पे t इक्वल टू T सेकेंड पर चेक करो पोजीशन क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा, ठीक। तो इस जगह यू वाई क्या होगा, यू ए वाई क्या होगा, माइनस जी, ठीक है। चेक करें, इस वाले पोर्शन में फर्दर यूज करना शुरू करें, बिल्कुल जैसे सिखाए थे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक, क्या करता, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी ये डेटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा क्या, क्लियर है ये? फर्दर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी ना, हाँ ठीक तो है, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तेरे पास नहीं, ठीक। क्या लिखता इस वाले कंडीशन के लिए, u माइनस यूटी, सही है ना? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल सेम, डिट्टो, ठीक। अब सोचो यहां से यहां तक ये सर्टेन हाइट जाता, h, क्लियर है? अब खुद फील कर, टाइम ऑफ फ्लाइट ये चेंज करना पड़ेगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का कंडीशन, मतलब मीनिंग जो लिख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुद्धि चलाना। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी पार्टिकल को यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा है, तो मैंने क्या बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, ठीक। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, कितना फील करो, माइनस एच, ऑब्जर्वर से नीचे आया पार्टिकल, माइनस एच, यू बाई यू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्या यहां टी निकाल सकते हो? क्वेश्चन में जब भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके क्या टी की वैल्यू निकाली जा सकती है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचे, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी तय है, क्या कर रहा होता, तय है वी वाई, अच्छा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, हाँ वी वाई यू माइनस जी और टी, जो भी यहाँ टी की वैल्यू आएगा यहां पुट कर दोगे, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ गई यार, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, इस लेवल से ये ऊपर तो गया, इस लेवल से ऊपर गया है, कितना ऊपर जाता, ठीक है? तो डेटा क्या होता, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर 2a वाई वाई, क्या सिखाए थे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टॉप मोस्ट पोजिशन में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, जीरो कर यू स्क्वायर माइनस 2g h, यानी h की वैल्यू कितना,
यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। क्लियर है? यानी इस लेवल से पार्टिकल कितना ऊपर गया, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। फर्दर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट attained by the particle from ground, ठीक है? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाता, एच तो था ही और स्मॉल एच और ऊपर गया, यानी एच प्लस स्मॉल एच। क्लियर है ये? लिखो जल्दी, वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। हो गया? नेक्स्ट केस 4 और लास्ट केस। केस 4, ठीक? यानी मीनिंग ये पर्टिकुलर सिस्टम ऐसा कुछ, अब इस जगह से बॉल आप फेंकना शुरू किया, किधर, नीचे, लेकिन यू वेलोसिटी के साथ, तो पार्टिकल ऐसे गिरेगा। ये भी तो एक ऑप्शन है, ठीक? कि मीनिंग पहले वाले पोर्शन में क्या किए, याद रखना, केस फर्स्ट में क्या किए, नीचे थे ग्राउंड पर नीचे थे, नीचे से ऊपर फेंके, ठीक? दूसरे केस में क्या किए, हाइट पर हैं, छत पे गए, हाइट पे हैं, एक बॉल लिए और यू छोड़ दिए, समझ में आ रहा बात? तीसरे कंडीशन में क्या किए, छत पे ही हैं, हाइट पे हैं और ऐसे बॉल को ऊपर, हाइट से ऊपर की तरफ फेंकिए, नीचे गिरेगा, ठीक है? क्लियर? तीसरा, ऐसे हैं छत पे और यू फेंके, यू वेलोसिटी के साथ। इतने केसेस बन सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्वेश्चन के लिहाज से। समझ में आई बात? ठीक? और सबका कम बेस सॉल्यूशन या सॉल्व करने का तरीका सेम, उसमें कोई बहुत ज्यादा हाय तवा मचाने की जरूरत नहीं है। तो चेक करो इस वाले पोर्शन में टी इक्वल टू, ठीक? क्लियर? यू वाई इक्वल टू माइनस यू, नीचे फेंके हो, और ए वाई इक्वल टू ऑलवेज माइनस जी, बताए थे, ठीक? ऐसे जनरली मैं बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? इक्वेशंस बिल्कुल वैसे ही आएंगे। चेक करो, अब t इक्वल टू टी सेकंड में यहां होता, अब आर्बिट्री सेकंड t इक्वल टू टी सेकंड में पार्टिकल यहां हो सकते हैं। काम करना शुरू करो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल at any time t, position of particle at any time t। क्लियर? क्या कर रहे होते, चेक करो, स्टैंडर्ड, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, क्या करता, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है? तो y रहने दे, ये वाला पोर्शन माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? यानी वैल्यू नेगेटिव, सही है ना, माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक? अच्छा नीचे लिखा होता, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, चेक करो, या सिर्फ माइनस कर ले, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी माइनस जी कर ले, ठीक? अब सोचो, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, इस सेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करता, मैंने बोलता वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करो,
होता y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही ना। तो ऊपर से नीचे गिरा कितना हाइट से, ये हाइट तो h मान ही रहते सब में, ऊपर से नीचे गिरा कितना माइनस h, ठीक। यू वाई कितना माइनस यू, या माइनस लगा दे, ठीक। ये रेडा कितना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चेक कर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे यार, बात खत्म, सही है ना। गुड। नेक्स्ट स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी वी वाई इक्वल टू माइनस, अब माइनस यू वाई माइनस था यार, माइनस जी टी, ठीक। और फिर बोल रहा हूं माइनस, यहां ये ना सोचेंगे लोग, ठीक, कि अच्छा माइनस डायरेक्शन है वो, क्लियर, वो डायरेक्शन के तौर पे यूज कर रहा हूं, ठीक। तो फील करो। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट आएगा, कहां से आएगा, पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंक दिया है, अब थोड़े उड़ जाएगा ऊपर पार्टिकल, ठीक। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, यानी ये दोनों इसमें थ्योरी में वैलिड नहीं है, क्लियर। चलो भाई वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। हो गया होगा। अब फिर कह रहा हूं कोई स्टूडेंट इसे कंफ्यूजन नहीं पालेगा, ठीक, कि मैंने थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज से थोड़ा सा हट के काम किया है, ठीक है। किताब में भी सही है, मैं भी सही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक, या जो और कोई लोग भी काम करते होंगे वो भी सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें ऐसा करने से यानी ए वाई को माइनस जी ऑलवेज लेने से फायदा क्या है कि हमको डायरेक्शन के लिए अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा ना कि पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर है नीचे है क्या है नहीं है, हमको पता है। समझ में आई बात ना, ठीक। और बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। और इससे फायदा डायरेक्शन का है ना, जैसे बताया हूं, क्या क्या बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, गांठ बांध लो। मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी चेक करना है, या वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करना है, सीधे बोल रहा हूं वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आए उसको वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी में पुट करना है, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन करना शुरू करो। देखें a particle is dropped from a particle is dropped from 100 meter from height hundred meter, and another particle is projected and another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second, with velocity 50 meter per second from ground
ठीक है, फाइंड आउट पोजीशन वेयर टू पार्टिकल मीट, फाइंड आउट पोजीशन where two particle meet। ठीक है, बना जल्दी, वीडियो पॉज करो, बनाओ जल्दी। चेक करो क्या कर रहा होता। ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100 मीटर, यानी ये ग्राउंड का लेवल, क्लियर, यहां से यहां तक का हाइट 100 मीटर, सॉरी यहां से यहां तक का हाइट 100 मीटर। ये पार्टिकल ए सोचते हैं ना, और ड्रॉप किया गया नीचे की तरफ, ठीक, u इक्वल टू 0, ड्रॉप जैसे ही बोले u इक्वल टू 0, क्या यहां पर t इक्वल टू 0 सेकेंड था, किसके लिए, a के लिए। इसके बाद बोला अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, यानी चेक करो एक दूसरा पार्टिकल b है जो ऊपर फेंका गया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, फ्रॉम ग्राउंड, और ये भी चलना शुरू किया t इक्वल टू 0 सेकेंड में, साइमल्टेनियसली बोला है एक ही साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक कर, अब ये बोला जा रहा है फाइंड आउट द पोजीशन वेयर पार्टिकल विल मीट, कहां पे, तो हम अपनी तरफ से माने इस पर्टिकुलर लेवल पे t इक्वल टू t सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां आया, ठीक, a, और t इक्वल टू t सेकंड में पार्टिकल b यहां आया, नीचे से ये वाला पोर्शन y मान लीजिए ना, ठीक है, या y1 मान ले, क्या दिक्कत है, और ऊपर से मान ले कि y2 हुआ होगा, ऐसे मैं 100 माइनस y1 लिख सकता हूं, y2, यानी y1 प्लस y2 100 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब सोचो फॉर ए क्या इसका u बाई 0 है, ए वाई माइनस जी बताए थे, ऊपर से नीचे गिरा, कितना गिरा, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे माइनस y2, यू वाई कितना भाई 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी y2 की वैल्यू 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, हा ना, क्लियर है। अब चेक करें फॉर बी नीचे से ऊपर निकाल, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, नीचे से ऊपर पॉजिटिव y1, ऊपर यू वाई इसका कितना 50, और जब ऐसा है तो लिख लिया यहां पे इसका यू वाई 50, क्लियर, और ए वाई माइनस यू वाई कितना 50 टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, दोनों जोड़ दे, ठीक, यानी 50t मर गया, y1 प्लस y2 100, 50t, t की वैल्यू कितना 2 सेकंड, यानी ये कितने टाइम बाद जाकर टकराता 2 सेकंड बाद, समझ में आई बात, क्लियर है ये। फर्दर
हाँ, हमसे पूछा फाइंड आउट द पोजीशन वेयर टू पार्टिकल विल मीट। पोजीशन पूछा, तो कहाँ? जनरली पोजीशन हम ग्राउंड से लेते हैं, किसी को भी डिफाइन करेंगे तो ग्राउंड के हाइट से डिफाइन करेंगे। तो y1 निकाल ले। y1 की वैल्यू क्या आया था? y1 की वैल्यू आया 50t माइनस 5t स्क्वायर। वैल्यू पुट करेगा t की, तो 100 माइनस 20 80 मीटर। क्लियर है ये? समझ में आ रहा बात? यानी ग्राउंड से कितना? 80 मीटर ऊपर ए और बी आपस में टकराया होगा या मीट किया होगा। क्लियर है लैंग्वेज? ठीक है, चलो भाई वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। हो गया? चलो भाई नेक्स्ट। लिखेंगे ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड particle is dropped from a tower a tower. It is found that it travels it is found that it travels 45 meter. It travels 45 meter in the last second of its journey. Take find the height of the tower. Find the height of the tower. ठीक है? क्लियर? चेक करो, वीडियो पॉज करके पहले सोचो, ठीक है ना? क्या कर रहे होते? चेक करो, हाइट ऑफ टावर बोल रहा है, यानी हमको तो पता नहीं हाइट कितना है। चलो भाई, तो यहां से तुमने ड्रॉप किया, तो ड्रॉपिंग के कंडीशन में u की वैल्यू 0, ये कंफर्म था। ऊपर से ड्रॉप किए तो u की वैल्यू 0। ए वाई हमेशा माइनस, यही बोले थे। क्लियर है ये? फिर सोचो, यहां से यहां तक का हाइट मानते हैं ना h होगा, ठीक? क्लियर है ये? समझ में आ रहा बात? यहां से यहां तक का हाइट h। अब पार्टिकल यहां पहुंचा, ठीक? यहां जब पहुंचा तो t की वैल्यू कितना होता? याद करना, t सेकंड बताए थे। अब 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पार्टिकल पहले कहां था?
मे बी इस लेवल पर होगा, और यहां होगा t इक्वल टू t माइनस 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पहले। और क्वेश्चन ये बोला है कि कितना है, हाँ 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, यानी ये हो गया 45 मीटर। ठीक, तो एक काम करें, यहां से यहां तक स्मॉल एच मान ले। ठीक, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पहले कैपिटल एच निकाल, ऊपर से नीचे गिरा यानी माइनस एच। यू वाई कितना 0, ये कितना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एच कितना 5t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, हाँ ना। दूसरे कंडीशन में निकाल, फिर से वही स्टेटमेंट, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ऊपर से नीचे कितना माइनस एच, यू वाई कितना 0, ये डेटा कितना हाफ जी और टाइम t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, यानी h की वैल्यू कितना 5t स्क्वायर माइनस, ऐसा लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, चलेगा। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब खुद फील करो, क्या h माइनस स्मॉल h की वैल्यू, h माइनस स्मॉल h की वैल्यू 45 है, चेक कर। h माइनस स्मॉल h 45 क्या करता, लिख 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t 45, 5t स्क्वायर मर गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर -5, इससे इसको मल्टीप्लाई कर 10t कितना 45, इसको इधर लेके जा 10t 50, t कितना 5 सेकेंड, हाँ ना, क्लियर है ये। यानी इसको ऊपर से नीचे गिरने में टोटल टाइम कितना 5 सेकेंड। हाइट तो निकालना है, वैल्यू पुट करते इसमें, चेक कर क्या होता है 125 मीटर, हाँ ना, क्लियर है ये। ठीक, सीधा सीधा चेक करो, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस जैसे है वैल्यू वैसे वैसे वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोई टफ पार्ट नहीं है अगर जो आपको 1 डायमेंशन पे काम करना है। ठीक, हाँ मैं सिर्फ एक हिदायत दे रहा हूं, माइनस जी लेने से एक फायदा है, ठीक, कि दैट इज हमको डायरेक्शन के लिए अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दे, ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में, क्लियर ना।